નફીસા આત્મહત્યા પ્રકરણમાં વધુ ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી રહી છે। નફીસા ખોખર અને અમદાવાદના રમીશ શેખ 5 વર્ષથી સંપર્કમાં હતા। વડોદરાની ખાનગી નોકરી વેળાએ રામીજ અને નફીસા એકબીજાના પરિચયમાં આવ્યા હતા અને એકબીજાના નજીક પણ આવ્યા હતા। ઘણા સમયથી તેમના લગ્નની વાત પણ ચાલતી હતી, પરંતુ યુવકના પરિવારે ના પાડતા नफीसा छिल्ला घना समय थी डिप्रेशन में रहती थी। मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इतना बुरा हाल कर दिया तुमने। याद रखना, अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। इतना कुछ करने के बाद तो तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि नफीसा मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे लिए कितना कुछ कर सकती। तुम मेरे बारे में गलत सोचते रहे। मुझे नहीं आता समझ में कि तुम ऐसा क्यों किया और क्यों कर रहे हो। बहुत बुरा कर रहे हो तुम, बहुत बुरा। मैं आगे तो क्या बोलूँ। मैं तुम्हारे घर गई, तुम्हारे भाई अतीन भाई, नदीम भाई, वो लोग थे, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे भाभी, सब लोग थे रमी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी भी फैमिली होनी चाहिए? तुम्हें नहीं लगता? पर तुम्हें मेरा हाथ छोड़ना ज़रा आसान लगा ना। पता नहीं तुम कहाँ गुम हो गए। तुमने फ़ोन बंद कर लिए, इतने सारे वादे, इतना सब कुछ करने के बाद। ये गलत है, बहुत गलत है। किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। નફીસાની રૂમ પાર્ટનર મુજબ બંને લિવ ઇન રિલેશનમાં રહેતા હતા અને નફીસના આત્મહત્યા માટે રમીજ જવાબદાર હોવાના આક્ષેપ કર્યા હતા। તે દરમિયાન પોલીસ રમીશ શેખની શોધખોળ શરૂ કરી રહી છે। પીએસઆઈ સહિતની ટીમ વડોદરાથી અમદાવાદ પહોંચી છે, જ્યાં અમદાવાદ પોલીસની પણ એક ટીમ તપાસમાં જોડાશે તેમ જાણવા મળ્યું છે। ગુડ ડે ગુજરાત ન્યૂઝ, વડોદરા। के साथ में रहती थी, एक ही घर में। मामला क्या था? वो मामला ये था कि वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। उसका नाम है ना रमीश था, और वो लड़का उसे गोल गोल घुमा रहा था। ये बोल रहा था मैं शादी करूंगा, शादी करूंगा, शादी करूंगा, और फिर एंड टाइम पे है ना वो पलट गया और उस डिप्रेशन में आके मेरी फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। हाँ, ये कम से कम है ना 5 साल से रिलेशनशिप में थे और लिविंग में थे, और वो मेरी फ्रेंड का सब कुछ A to Z पूरा करता था। घर के रेंट से लेके लाइट बिल से लेके सब कुछ वही पे करता था। हाँ, यहाँ आता जाता था, रहता था, और दोनों हस्बैंड वाइफ जैसे ही रहते थे। हाँ, यानी हम लोग 4 लोग रहते थे, वो और मेरे हस्बैंड भी। एक्चुअली वो दोनों के बीच में कुछ झगड़े वगैरह चल रहे थे। वो लड़का शायद से शादी वादी करने का मना कर रहा था, और उस टॉपिक को लेके मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, और उस रीज़न की वजह से उसने ये गलत डिसीज़न ले लिया। मैं एक्चुअली है ना ऊपर के रूम में सो रही थी। हम लोग रात को 3 बजे तक साथ में ही थे, और वो यानी मीन्स कि उसने कभी ऐसा उसको देख के ऐसा फील नहीं हुआ था कि यानी मीन्स कि वो ये चीज़ करेगी। और अच्छे से हम दोनों ने मस्ती वस्ती की, साथ में अच्छे से खाना पीना खाया, और फिर मैं ऊपर के रूम में सोने चली गई, क्योंकि मुझे 9 बजे सुबह में उठ के जॉब जाना होता है। तो मैं जॉब जाने के लिए यानी मैं सुबह में सो के उठ के नीचे आई, और मैंने जैसे ही पर्दा था, तो मैंने ऐसे पर्दा हटाया, देखा तो मैं देख के एकदम ही शॉक हो गई। और ऐसे ही देख के मैं शॉक हो गई। तुरंत ही फिर मैंने उनके फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया, एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया, और उनके फैमिली वालों ने यहाँ पर पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ है। नहीं पता चला, क्योंकि वो बहुत हैप्पी रहती थी। उसने किसी को बताया ही नहीं कि एक्चुअली वो दिल और दिमाग में उसके चल क्या रहा है। और जहाँ तक मुझे पता है ना, वहाँ तक वो 4 बजे तक स्टिल ऑनलाइन भी थी। नहीं, वो तो मुझे नहीं पता कि आखिरी मुलाकात कब हुई। ये सीन मुझे इतना ही बोलती थी कि मुझे रमीश से शादी करनी है, मैं रमीश से बहुत प्यार करती हूँ, मैं रमीश बिना नहीं रह सकती। उसके लफ्ज़ पे यही था। हाँ, इतना पता था कि रमीश के फैमिली वाले आयत को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे थे, तो इस रीज़न की वजह से है ना रमीश को घर से बाहर निकाल दिया था। यहाँ तक का सब मुझे पता है। इसके आगे की पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे ज़्यादा डिस्कस नहीं करती थी। और प्लस मेरा जॉब होता था ना, तो मेरा जॉब पे पूरा दिन रहती थी और मैं रात में आती थी। और दूसरी चीज़ कि मेरा है ना, जैसे 4 दिन बड़ौदा में रहती हूँ और 4 दिन बड़ौदा के बाहर रहती हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस का विजिट होता है। तो इस रीज़न की वजह से मैं उसके इतना क्लोज नहीं हो पाती।